नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWS सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम बात करेंगे यूपीआई के नए रूल्स के बारे में। जी हाँ, कुछ रूल्स आए हैं जो यूपीआई जो है दोस्तों, यानी कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस जो है, तो इस पर जो है लागू होंगे। इस तरह की जो पेमेंट होगी तो उस पर ये लागू होंगे दोस्तों, है ना। तो अभी इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या रूल है और ये लागू हो चुके हैं। 1 अगस्त 2025 इनकी जो है डेट रखी गई थी, जो ये नए रूल्स जो आए हैं, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई क्या है ये रूल्स और किस तरह से ये हमें अफेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर हम देखने को मिलता है भाई, कई बार हम बार बार बैलेंस चेक कर रहे होते हैं, है ना। तो कई बार या तो मतलब ऐसे कुछ हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई कहीं से पेमेंट रिसीव होने वाला है या फिर जो है ऑटो पे कुछ होने वाला है, तो हमें बैलेंस इसलिए भी चेक करना होता है। और दोस्तों, अगर कोई वेंडर है या फिर कुछ बेच रहा है ना, तो उसके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। जो एक तरह से शॉपकीपर्स हैं, तो उन्हें बार बार जो ट्रांजैक्शन आएंगे, और अगर उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वोकल वाला, जिस तरह से एक वो लगाए जाते हैं ना, जैसे मतलब QR कोड के साथ जो स्पीकर टाइप कुछ लगा होता है उनके पास, जो बोल के मतलब एकदम बताएगा हाँ इतने पैसे रिसीव हुए, इस तरह से जो बोलता है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर वो भी क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे बार बार। लेकिन अभी जो नए रूल्स जो आए हैं, तो उनमें क्या कर दिया गया है, तो बैलेंस चेक की लिमिट लगा दी है। दिन में केवल 50 बार ही कर सकते हैं बैलेंस चेक, ठीक है। तो बैलेंस चेक 50 बार ही कर सकते हैं। और ये किया क्यों जा रहा है, क्योंकि बार बार बैलेंस अगर चेक करोगे तो जो एपीआई, यानी कि जो किसी मतलब कि आप मान लिए आप फोन पे यूज कर रहे हैं या फिर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं या फिर जो भी दूसरे और चैनल्स हैं, गूगल पे हो गया, तो इस तरह का कोई जीपे वगैरह, तो वो यूज कर रहे हैं, तो आपने उसके थ्रू आपने किया अपना बैलेंस चेक, ठीक है। तो उसके जरिए क्या होगा, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी जो सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं या प्रोटोकॉल जो होते हैं, उसके थ्रू क्या होगा भाई, वो कॉन्टेक्ट करेगा बैंक के सर्वर के साथ, है ना। तो दोनों को जो है, जब भी आप ये करेंगे तो सर्वर पे उधर भी लोड जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई कई बार क्या होता है, सिस्टम जो है स्लो हो जाता है, यूपीआई जो है क्रैश कर जाता है ना। तो इससे बचने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिससे कि इस तरह से बार बार ये चेक करने से लोग बचे, ठीक है। और वो जो है स्मूथली काम करे। और ये डेमोक्रेटाइजेशन के लिए भी इसमें मतलब बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इस तरीके के, तो वो भी हम समझेंगे कि क्यों ये किया गया है और कैसे किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है बार बार रिफ्रेश होने वाले एप्स की वजह से सिस्टम पर पड़ने वाला लोड जो है वो घटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, और क्या इसमें किया गया है, अकाउंट लिस्टिंग की लिमिट, है ना। तो इसमें क्या है भाई, अकाउंट लिस्टिंग जो भी आपने कर रखी है ना, मान लिया कि किसी ने कई अकाउंट उसमें जोड़े हुए हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट, और उनकी डिटेल आप देख रहे हो बार बार, तो उसकी भी इन्होंने लिमिट सेट कर दी है। 25 बार आप कर सकते हैं ये, ठीक है। इसमें 25 टाइम्स, और ये तो कौन ही चेक करता है, तो क्या पता मतलब करते हो लोग, इसकी वजह से भी ओवरलोड हो रहा हो, तो कुछ सोच समझ के ही किया है ये, है ना, ठीक है। तो इस पर भी मतलब लिमिट लग गई है कि भाई आप ये इतनी बार ही देख सकते हो, 25 बार ही देख सकते हो, कौन कौन सा आपका बैंक है उसकी डिटेल उसमें देखना, यूपीआई ऐप वगैरह में जिसमें भी आप चेक कर रहे हैं, है ना। तो तीसरा और रूल समझेंगे, फेल ट्रांजैक्शन रिट्राई लिमिट। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गई है तो कई बार क्या होता है, हम फिर चेक करेंगे कि ये हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो उसकी भी लिमिट भाई सेट कर दी है। तो आप 3 बार करें, क्योंकि जब भी आप उसको चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे या कुछ करेंगे, तो उससे भी क्या होगा कि मतलब सिस्टम पर लोड जाएगा। तो आप बार बार मतलब यूपीआई को बस पेमेंट के लिए यूज करें, ये चाह रहे हैं कि भाई एक तरह से आप उस पर ज्यादा ओवरलोड ना करें, उसको बस पेमेंट का मीडियम माने, उस पर ज्यादा टाइम ना लगाएं, ठीक है। इफ अ ट्रांजैक्शन फेल्स योर यूपीआई ऐप विल रिट्राई ओनली 3 टाइम्स, ठीक है। ये नियम पीक आवर्स, अब जो है इसमें क्या होगा, 10 बजे से 1 बजे, ठीक है, और फिर 5 बजे से शाम को 9 बजे, तो उनको क्या कहेंगे, पीक आवर्स कहेंगे। तो उनके लिए भी इन्होंने क्या कर दिया है भाई, पीक आवर्स एक तरह से डिसाइड कर दिए हैं। और ये हमें देखने को मिलेगा किसमें, ऑटो पे ट्रांजैक्शन पे। तो ऑटो पे ट्रांजैक्शन जो है, यानी ऑटोमेटिक जो पेमेंट हो जाता है, हम कई बार कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीद के रखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह का ले लिया या फिर किसी और उसका ले लिया, है ना। तो बहुत सारे इस तरह के हैं जो मतलब सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन प्राइम है। तो इस तरह से अगर किसी ने कुछ इस तरह का वो लिया हुआ है और उसका जो है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, मान लिया किसी की पेमेंट जानी है, कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह जानी है, तो उसका भी
फोटो उस पे लगा होता है, तो इस तरह का कुछ भी है तो वो भी जो है वो नॉन पीक आवर्स में ही लेंगे, आपके उससे जो पैसे काटेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है, क्योंकि कई बार क्या होता था, मतलब भाई पीक आवर्स में जब वो मतलब ये ट्रांजैक्शन बैंक जो है या फिर इस तरीके से मतलब कोशिश की जाती थी करने की, तो उसमें होता क्या था कि भाई कई बार ओवरलोडिंग की वजह से वो पेमेंट होती नहीं थी, और फिर जो है किसी का भाई लेट हो गई उसमें पेमेंट और फिर पेनल्टी लग रही है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये भी कर दिया है, इसमें यूपीआई नेटवर्क पर ट्रैफिक को संतुलित किया जा सकेगा, तो ये इसलिए ये कर रहे हैं। फिर टीपीएस करके और वेलोसिटी मॉनिटरिंग, इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो होती है तो उसकी भी एक तरह से लिमिट सेट करी है। मतलब कि ये कह दिया है भाई, जो मान लिया ये बड़े बड़े जो जितने भी बन चुके हैं जो यूपीआई एप्स अभी हम देख रहे हैं, तो अगर कोई और नए जो ऐप आएंगे तो उनके लिए तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं है टाइम, है ना। तो एक वो सेट की जाए जिससे कि डेमोक्रेटाइजेशन हो इसमें भी, यूपीआई पेमेंट सिस्टम में भी, और नए प्लेयर्स भी आ सके। ये ना हो कि एक या दो ही ऐप वो ही सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखने को मिला है कि भाई इंडिया में जो है मतलब काफी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूपीआई के थ्रू। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें बोट स्पैम ट्रैफिक को कंट्रोल इससे किया जा सकेगा। ओके, अब इसमें देखेंगे रिफंड और चार्ज बैक रूल्स। अब फेल ट्रांजैक्शन के रिफंड डिस्प्यूट के लिए टाइम बाउंड रिजोल्यूशन अनिवार्य होगा, यानी कि मतलब ऐसे नहीं देगा बैंक, मान ले कहीं से रिफंड आना है या फिर आपने जिस चीज के लिए पेमेंट करी थी वो नहीं हुआ या ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो जो वो आपकी पेमेंट जो वापस आती है तो उसका कई बार क्या दिखाया जाता था कि भाई आपके मतलब 72 आवर्स या इस तरह से कुछ कुछ ऐसे दिखा दिया जाता था। अब एग्जैक्ट जो है टाइम उन्हें दिखाना होगा कि इस टाइम तक आ जाएंगे, इस तरीके से मतलब उनके लिए रूल्स बना दिया है जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं। ठीक है, तो पेमेंट एग्रीगेटर्स कौन हुए, जो ये हैं जो इस तरह की मतलब यूपीआई इंटरफेस को जो यूज कर रहे हैं, यूपीआई ऐप जिनको हम बोल देते हैं, जैसे फोन पे हो गया या फिर पेटीएम हो गया, है ना, और भी बहुत सारे हैं जैसे जी पे हो गया है, ठीक है, अमेजन पे हो गया। तो ये जो है ये क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर्स इनको बोला जाता है। ठीक है, फिर क्योंकि पीछे जो काम कर रहा है वो तो बैंक है, बैंक का सर्वर काम कर रहा है पीछे। ठीक है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, उस पे क्या हुआ, एक लोड पड़ गया कितनी सारी ट्रांजैक्शन का, है ना, क्योंकि बैंक को भी पहले जब कोई बैंक जाता था तो वो एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन करेगा, वो 100 रुपए की तो करेगा नहीं, अब तो 10 रुपए की भी हो रही है, 1 रुपए की भी हो रही है ट्रांजैक्शन, तो उसको हैंडल करना, तो वो सारा लोड किस पे पड़ रहा है, बैंक के सिस्टम पे पड़ रहा है। ओके, तो उनको भी मतलब थोड़ा सा कुछ मिलना चाहिए, तो इसके लिए भी इन्होंने आगे रूल बना दिया है। हम देखेंगे 7वां जो रूल है, तो यूपीआई एग्रीगेटर जो है फीस लागू होगी उन पे, और वो कस्टमर से नहीं ले सकते, हमसे नहीं ले सकते जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यूज करने वालों से नहीं लेंगे, लेकिन जिनकी ऐप है वो जो ऐप मतलब कि क्योंकि उनको तो मतलब उस ऐप के थ्रू उन्हें ही फायदा हुआ, जो बैंक का सर्वर जो पीछे है क्योंकि सारा लोड उसी पर है तो उसको कोई इससे फायदा नहीं मिला, उसको तो प्रमोट किया गया एक तरह से स्टार्टिंग में, तो है ना। तो अभी जो है इन पर जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं तो इन पर जो है एक जो है फीस भी लागू करेगा, मतलब की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका 7वां रूल है, लेकिन यूजर्स को कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर 1000 आपने भेजे हैं तो 1000 ही एक तरह से रिसीव होंगे, किसी ने आपको 1000 भेजे हैं तो, लेकिन उस पे जो है क्योंकि बहुत सारे जब ट्रांजैक्शंस होंगे तो वो भी पीछे जो है बैंक का जो सर्वर है जो उसमें काम करता है, जिसको एपीआई भेजा जाता है, क्योंकि जो पैसा है वो तो हमारे मतलब कि बैंक में है ना, वो बैंक से ही तो ये एक्सेस किया जा रहा है, मतलब बैंक के सर्वर से सीधा फिर यहाँ पे एक्सेस किया जा रहा है जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो उस पे जो है क्या होना चाहिए कि भाई उसका एक तरह से मतलब उस पे लोड कम हो थोड़ा सा। एक तो ये मतलब बेमतलब में बार बार जो है बैलेंस चेक करना, तो इससे तो क्या ही हो जाएगा, ना बढ़ जाएगा ना घट जाएगा, जब जितना रिक्वायर्ड है, मतलब 50 टाइम इन्होंने दे दिया है फिर भी तो इतना काफी है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया जो छोटे वेंडर्स हैं जो अपना ऐसे रिसीव करते हैं और जिनके पास इस तरह से भाई कुछ वो जो उन्होंने सिस्टम रखा है वो खराब हो गया है, तो वो कैसे मॉनिटर कर पाएंगे भाई उन्हें पैसा रिसीव हुआ भी है या नहीं, और ये बढ़ावा दे सकता है एक तरह से फिर से कैश को, है ना। वो कहेंगे कि भाई चेक तो हम कर नहीं सकते, तो एक काम करो मतलब हमें वैसे ही दे दो, ठीक है। तो ये चीजें जो है तो इस तरह का वो व्यवहार बढ़ सकता है, और जो है मतलब लेकिन देखने को मिलेगा मतलब किया तो कुछ अच्छे के लिए ही है ना, डेमोक्रेटाइजेशन के लिए तो अच्छा ही सोच के किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो सिस्टम क्रैश होता है तो उससे बचा जा सकता है, लोड कम करने की कोशिश की गई है, डेमोक्रेटाइजेशन की कोशिश की गई है, तो इसलिए ये रूल्स बनाए हैं। तो दोस्तों जरूर समझिए, और
जो जरूर देखिए मुद्दा आजकल, तो हम लाते रहेंगे कुछ ना कुछ इसी तरह का जो भी कुछ न्यूज में रहता है। तो नमस्ते दोस्तों।